तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूजी सेमेस्टर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग इंडिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों आज जो हम लोग देखने वाले हैं भारत के प्रमुख मिट्टियों को देखने वाले, ठीक है। तो मिट्टी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हर एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से देखेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी की बात करेंगे दोस्तों तो वो हो जाता है हमारा जलोढ़ मृदा, ठीक है। यानी कि जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है और उपजाऊ मानी जाती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन बात करेंगे तो दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो दोस्तों भारत में 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, ठीक है। कितनी प्रकार की? 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, ठीक है। आपको नाम को भी याद रखना है, जैसे कि हो जाते हैं काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, ठीक है, और मरुस्थलीय मिट्टी। इस प्रकार से 8 मृदाएं हैं, उसको मैं बता दूंगा बाद में। चलिए आगे प्रश्नों की बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नवीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है। तो नवीन जो जलोढ़ मृदा होती है दोस्तों उसे हम लोग खादर के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। किस नाम से? खादर को ही हम लोग नवीन जलोढ़ मृदा बोलते हैं। देखिए दोस्तों जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो 2 प्रकार से होती है, एक होता है बांगर, दूसरा होता है खादर, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो पुरानी को हम लोग बांगर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर पूछे कि नवीन जलोढ़ मिट्टी तो बोलना है खादर और पुरानी बोलेगा तो बांगर। देखिए मैं आप सभी को समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। चलिए तो दोस्तों हम लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं, जैसे कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक होता है आपका बांगर, ठीक है, और दूसरा होता है आपका खादर, ठीक है। तो बांगर से हम लोग बोल सकते हैं भंगार वाला, और भंगार वाला जो भंगार की चीज़ें होती है वो पुरानी चीज़ें होती हैं, तो हम बोल सकते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग मृदा को हम लोग बांगर बोलेंगे, ठीक है। और खादर यानी कि कोई भी आपका घर में मेहमान आता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग? आदर करते हैं, तो आदर से हो जाएगा हमारा खादर। खादर यानी कि जो नवीन होती है, जो न्यू मेहमान होता है उसको हम लोग आदर करेंगे ना, तो इस प्रकार से आप खादर याद कर सकते हो। अगर प्रश्न पूछा जाए कि नवीन जलोढ़ मिट्टी तो खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पूछेगा तो बांगर, ठीक है। तो खादर यानी कि एक प्रकार से आप इस प्रकार से याद रख सकते हो, पहले ख आता है फिर जाके ब आता है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि कपास की जो खेती है इसके लिए सबसे सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी मानी जाती है। तो दोस्तों कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही अच्छी मानी जाती है, तो आप लिख सकते हो काली मिट्टी। चलिए लावा के प्रवाह, ठीक है, प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों। तो दोस्तों लावा के प्रवाह से जो निर्माण होता है वो काली मिट्टी का होता है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि दोस्तों किस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। तो दोस्तों रेगुड़ मिट्टी को जो बोलते हैं ना वो काली मिट्टी को ही बोलते हैं। काली मिट्टी को हम लोग कई नामों से जानते हैं, ठीक है। तो एक आपका रेगुड़ मिट्टी है वही काली मिट्टी है। अगर पूछा जाए कि काली मिट्टी का दूसरा नाम तो आपको बोलना है रेगुड़ मिट्टी, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है। दोस्तों मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अगर हिंदी में बात करेंगे तो बोलते हैं मृदा विज्ञान, ठीक है दोस्तों, क्या बोलेंगे? मृदा विज्ञान, और अंग्रेजी में पेडोलॉजी। चलिए आगे प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है कि लेटराइट मिट्टी किस राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा लेटराइट मिट्टी दोस्तों केरल राज्य में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पे? केरल में। चलिए आगे प्रश्न पूछा गया है कि लेटराइट मिट्टी, ठीक है, किस तत्व की उपस्थिति के कारण से लाल दिखाई देता है। तो दोस्तों वो जो लाल दिखाई देता है ना वो लो ऑक्साइड के कारण से लाल दिखाई देता है, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो प्यारा सा लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और जो छात्र छात्राएं मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है वो कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। प्रश्न पूछा गया है कि मरुस्थलीय मिट्टी जो है ना भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है दोस्तों वो राजस्थान राज्य में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न पूछा गया कि चाय की खेती के लिए, ठीक है, कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी है। तो चाय की खेती के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा उपयोगी मानी जाती है। तो वो पर्वतीय मृदा हो जाएगा, ठीक है। तो पर्वतीय मिट्टी आप बोल सकते हो चाय की खेती के लिए। चीज़ों को याद रखिए, 1 से 2 बार वीडियो को देखें क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं आया, ऑप्शन मेरा वीडियो फिर बन रहा है और बनेगा भी, ठीक है। चलिए प्रश्न पूछा गया कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो भोपाल में है, ठीक है, भोपाल। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि लाल जो मिट्टी है दोस्तों, ठीक है, तो लाल मिट्टी भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी तमिलनाडु में पाई जाती है जो कि दक्षिण की ओर पड़ती है, ठीक है। चलिए
आगे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से कौन सा मिट्टी जाना जाता है। ठीक है, तो स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से हम लोग जानते हैं काली मिट्टी को। कौन सी मिट्टी को दोस्तों? काली मिट्टी। तो काली मिट्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग स्वतः जुताई वाला मिट्टी भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से काली मिट्टी हो गई। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, आज का अंतिम प्रश्न और आखिरी प्रश्न है जो कि इम्पॉर्टेंट है, सभी से रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न को देख के ही जाए। तो मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार दोस्तों? 8 प्रकार के। ठीक है, अब कौन कौन से उनको एक बार देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला आप बोल सकते हो जलोढ़ मिट्टी, दूसरा आप बोल सकते हो काली मिट्टी, तीसरा आपको याद रखना है लाल मिट्टी, चौथा आपको बोलना है लेटराइट मिट्टी, और पाँचवा आपको बोलना है मरुस्थलीय मिट्टी, छठा होता है आपका पर्वतीय मिट्टी, सातवां होता है दलदली मिट्टी, और आठवां होता है आपका क्षारीय मिट्टी। इन 8 में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर बात कर सकते हो, 4 को महत्व ज़्यादा दिया जाता है, जैसे कि जलोढ़, काली, लाल और लेटराइट। इसके अलावा जैसे कि मरुस्थलीय हो गए, पर्वतीय हो गया, दलदली हो गया, और क्षारीय इसको थोड़ा कम पड़ता है। ठीक है, तो 8 प्रकार की मृदाएँ होती हैं। आई होप आपको पूरा का पूरा मिट्टी से संबंधित जितने भी मैंने प्रश्न बताया सारा का सारा समझ आ गया होगा। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, और किसी प्रकार की समस्या होती है तो प्यार से कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और इंस्टा पे भी फॉलो करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि वहाँ से थोड़ा हम लोग का पर्सनली हो जाता है। ठीक है, कुछ समस्याएँ होती हैं तो बहुत सारे बच्चे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से और भी सारा वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ सारा वीडियो है। तो दूसरे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।